रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम तो सुना ही होगा, टेक कन्वेयर। हाय हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक कन्वेयर में, जहां टेक्नोलॉजी को आप तक कन्वे करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। सो जी हाँ, इस वक्त हो गया है टेक न्यूज का, और आज की टेक न्यूज काफी शानदार, मजेदार और भाई मसालेदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के बारे में, सैमसंग के मल्टीपल लॉन्चेस के बारे में, Realme X3 सुपर जूम के बारे में, और काफी दमदार टेक न्यूज होने वाली है। तो कहीं जाइएगा नहीं, चलिए शुरू करते हैं टेक न्यूज बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, अगर पहली खबर की बात करूं तो यहाँ पर पहली खबर हमें Realme की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, Realme X3 सुपर जूम लॉन्च हो सकता है इंडिया में ऑन 26 जून। और ये फोन पिछले ही मंथ यूरोप कंट्रीज में लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया रिलीज के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। सो गाइस, ये लीक्स है, कंफर्मेशन अभी भी कुछ नहीं आई है। सो गाइस, Realme इंडिया के मार्केटिंग चीफ, जिनका नाम है फ्रांसिस वैंग, उन्होंने ट्वीट किया था कि बहुत ही जल्द हम इंडिया में भी Realme X3 सुपर जूम देख पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बताया था कि Realme X3 सुपर जूम इंडिया में हमें देखने मिल सकता है विद अ डिफरेंट प्रोसेसर। सो गाइस, अब देखना है कि इंडिया में ये फोन किस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होता है। सो गाइस, बात करो इस फोन की क्विक स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें वही 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलती है। क्वाड कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने मिलता है। वही अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर विद पंच होल डिस्प्ले देखने मिलता है। बात करो इसके बैटरी की तो यहाँ पर हमें 4200 mAh की बैटरी देखने मिलती है विद 30 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। सो गाइस, अगर प्राइस की बात करूं तो यूरोप कंट्रीज में ये फोन लॉन्च हुआ था विद 499 यूरो, जिसका अगर हम इंडिया में रफ एस्टिमेशन करते हैं तो अराउंड 43 to 44,000 निकल के आता है। सो गाइस, अब वेट करते हैं और देखते हैं 26 जून को ये फोन लॉन्च होता भी है या नहीं। सो वैसे भी गाइस, ये लीक है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड एंजॉय द टेक न्यूज़ बेबी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम तो सुना ही होगा, टेक कन्वेयर। हाय सो गाइस, मैं आपको ये आवाज में टेक न्यूज नहीं कन्वे करने वाला, लेकिन गाइस बहुत ही जल्द गूगल मैप नेविगेशन में हमें ये आवाज सुनने मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने अप्रोच किया है हमारे द ग्रेट बॉलीवुड किंग अमिताभ बच्चन सर को। जी हाँ दोस्तों, हमें ये खबर मिली है कि गूगल ने ऑफर किया है अमिताभ बच्चन को टू प्रोवाइड वॉइस ओवर इन द गूगल मैप असिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर ये ऑफर अमिताभ बच्चन एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही जल्द हमें गूगल मैप असिस्टेंस में अमिताभ बच्चन सर की आवाज देखने मिल पाएगी। लेकिन गाइस, जब गूगल से इस बारे में पूछा गया तो गूगल ने इस टॉपिक पर कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। सो गाइस, अब देखते हैं क्या होता है अगर अमिताभ बच्चन सर इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। सो गाइस, अगर अमिताभ बच्चन इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही जल्द हमें गूगल मैप में अमिताभ बच्चन की वॉइस असिस्टेंट देखने मिल पाएगी। सो देखते हैं, वेट करते हैं, हमें अमिताभ बच्चन सर की आवाज देखने मिल पाती है या नहीं। हाय सो गाइस, अगली 4 खबरें सैमसंग की तरफ से होने वाली है और गाइस रैपिड फायर होने वाली है। तो अगर पहली खबर की बात करूं तो यहाँ पर हमें सैमसंग गैलेक्सी M51 लिस्टेड हुआ है गीक बेंच पे। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये फोन सैमसंग गैलेक्सी M40 का सक्सेसर हो सकता है, जो कि लॉन्च हुआ था पिछले ही साल जून में। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमें सैमसंग गैलेक्सी M51 देखने मिल सकता है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। और वहीं अगर बात करूं मैं स्टोरेज और रैम की तो यहाँ पर हमें 8GB रैम का सपोर्ट देखने मिल सकता है। सो गाइस, अगर बात करूं डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने मिल सकता है। सो गाइस, ये थे सारे लीक्स। अभी तक कुछ कंफर्मेशन या कुछ ऑफिशियल रिवील नहीं हुआ है ये फोन कब लॉन्च हो सकता है या कब होने वाला है। सो दिस फोन इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन जुलाई नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली लॉन्च एक्सपेक्टेड है। इंडिया की तो बात छोड़ ही दो, वैसे भी इंडिया में ऑलरेडी भैया कोरोना चल रहा है, तो भैया पहले ग्लोबली लॉन्च हो जाए तो इंडिया में तो लॉन्च होते रहेंगे। सो गाइस, सैमसंग का एक और फोन गीक बेंच पर लिस्टेड हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A01 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये फोन कुछ डिफरेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट बजट फ्रेंडली फोन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट बजट फ्रेंडली। सो गाइस, अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के स्पेक्स अभी तक लीक नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चला है कि ये फोन होने वाला है विद अ रिमूवेबल 3000 mAh बैटरी, जो कि वाकई में बढ़िया बात होने वाली है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला है कि ये फोन आ सकता है विद 1GB ऑफ रैम। एंड अगर प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर हमें मीडियाटेक का MT6739 प्रोसेसर देखने मिल सकता है। सो गाइस, ये फोन काफी चीप होने वाला है। रिलीज डेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कब रिलीज होगा। सो गाइस, आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस फोन, क्योंकि बड़े दिनों बाद सैमसंग काफी चीप फोन लाने वाला है। पहले तो ग्लोबली लॉन्च होगा, इंडिया तो बाद में आएगा। सो वेट करते हैं गाइस, पहले ग्लोबली लॉन्च हो जाए तो तब देख लेंगे किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च होता है और वाकई में ये चीप फोन होने वाला है या नहीं। सो गाइस, पिछले टेक न्यूज में आपको मैंने बताया था कि इंडिया में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट। सो गाइस, लाइटर वर्जन तो इंडिया में लॉन्च हो गया, लेकिन वही अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 के बारे में, चाइना के डेटाबेस में सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 लिस्टेड हुआ है विद अ मैसिव बैटरी ऑफ 7760 mAh। वही बात करूं इस टैब के स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पर हमें मैसिव 11 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है। बात करूं इस टैबलेट की
प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर देखने मिलता है विद अ 5G सपोर्ट। सो गाइस यही थे स्पेसिफिकेशन जो हमें लिस्टिंग के जरिए मालूम पड़े हैं। अभी तक कुछ और लीक्स नहीं पता चला है, जैसे ही हमको कुछ लीक्स पता चलते हैं तो आप तक हम कन्वे करते रहेंगे। एंड गाइस वही बात करूं Samsung Galaxy Tab S7 Plus के बारे में, तो गाइस वो भी लिस्टेड हुआ था एक ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन में, जहां पर हमें यही पता चला था कि Samsung Galaxy Tab S7 Plus हमें देखने मिल सकता है विद अ मैसिव बैटरी ऑफ 9800 mAh। वही बात करूं इस टैबलेट के स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर हमें 12.3 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने मिल सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर Samsung Tab S7 Plus। इससे ज्यादा हमें कुछ लीक्स नहीं मिली है गाइस, तो जैसे अगर हमें लीक्स मिलती है तो हम आप तक कन्वे करते रहेंगे, क्योंकि कन्वे करना तो हमारा काम है। सो गाइस अगली खबर की बात करो तो यहाँ पर आखिरी खबर सैमसंग की तरफ से हमें ये देखने मिल रही है कि यहाँ पर हमें Samsung Galaxy Note 9 सीरीज में One UI 2.1 का अपडेट देखने मिल सकता है बहुत ही जल्द। सो गाइस फिलहाल जर्मनी में ये अपडेट लॉन्च हुआ है, लेकिन गाइस बताया जा रहा है कि ग्लोबली भी बहुत ही जल्द हमें ये अपडेट देखने मिल सकता है। सो गाइस बात करो इस अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर One UI 2.1 का अपडेट होने वाला है 1252 MB का, जो कि आता है जून के सिक्योरिटी पैच के साथ में। और बताया जा रहा है कि इस अपडेट के साथ हमें इस फोन में काफी डिवाइस स्टेबिलिटी और एनहांस फीचर्स देखने मिल सकते हैं। सो गाइस कंप्लीटली कुछ बताया नहीं गया है कि क्या स्टेबिलिटी और क्या एनहांस फीचर्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो गाइस खबरों के अनुसार हमें यह भी पता चला है कि Samsung S20 के मुकाबले यहाँ पर Galaxy Note 9 सीरीज में हमें काफी फीचर्स कट डाउन हुए। जी हाँ दोस्तों, Samsung Galaxy S20 में भी हमें One UI 2.1 का सपोर्ट देखने मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इस अपडेट के अंदर भी हमें काफी फीचर्स कट डाउन हुए हैं। सो गाइस अब देखते हैं इंडिया में हाई तक इसके फीचर्स कुछ बचते भी है कि नहीं, क्योंकि अभी तक ग्लोबली भी लॉन्च हुआ नहीं है, इंडिया तो काफी दूर की बात है। सो गाइस वेट करते हैं और देखते हैं ये अपडेट इंडिया में कब रोल आउट होता है और क्या एनहांस फीचर और क्या स्टेबिलिटी के साथ हमें देखने मिलता है। सो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारी टेक न्यूज की आखिरी खबर की तरफ, और यहाँ पर आखिरी खबर हमें वीवो की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वीवो ने अपना Vivo IQOO लॉन्च किया था इंडिया में कुछ ही महीने पहले, जो कि था फरवरी में। लेकिन गाइस यहाँ पर Vivo IQOO Pro लिस्टेड हो चुका है गीक बेंच पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं कह रहा हूँ Vivo IQOO Pro लिस्टेड हो चुका है गीक बेंच पे। सो गाइस स्पेक्स की बात करूँ इस फोन के बारे में, तो यहाँ पर काफी कुछ ज्यादा लीक्स हमें नहीं मिले हैं, सिर्फ लिस्टेड हुआ है ये फोन। सो गाइस अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon का 865 प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है। स्क्रीन की बात करूँ यहाँ पर हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, जहां पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने मिल सकता है। बात करूँ इसके डिजाइन की, तो डिजाइन काफी सिमिलर होने वाली है, और जैसे कि हमें IQOO में देखने मिली थी। सो गाइस अगर कैमरा सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है Vivo IQOO Pro में, जहां पर हमारा प्राइमरी लेंस होगा वो होगा एक 48 मेगापिक्सल का Sony IMX582 सेंसर के साथ में। वही अगर बात करूं तो 13 मेगापिक्सल का हमें टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने मिलता है, और साथ ही साथ हमें 2 मेगापिक्सल का बुके लेंस देखने मिलता है। सो गाइस ये थे सारे लीक्स। अब तक ऐसी फोन लिस्टेड हुआ है, लॉन्च के बारे में कुछ रिवील नहीं हुआ है, कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। सो गाइस फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं ये फोन लॉन्च होता भी है या नहीं। ग्लोबली पहला होगा, उसके बाद इंडिया में आएगा। सो अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं है। सो गाइस चिल। सो चलिए दोस्तों, इसी के साथ होती है हमारी टेक न्यूज खत्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और लाइक कर दिया है तो वीडियो को शेयर भी कर दो यार। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ।